जय हिंद दोस्तों। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बीएसएफ से अपना जवान जो रिटायर हुआ है, एनपीएस में उसको कितनी पेंशन बनी है, इसके बारे में जानने वाले हैं कि आखिर क्या अंतर होने वाला है एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस की पेंशन में। आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले बीएसएफ से वीआरएस लेने वाले सिपाही संदीप कुमार सामान्य ड्यूटी को 20 वर्ष 3 माह और 26 दिन की सेवा के बाद एनपीएस में 11,500 रुपये मासिक पेंशन मिली है। अगर वे ओपीएस में होते तो उन्हें 32,742 रुपये प्रति माह मिलते। यूपीएस में बतौर पेंशन 29,194 रुपये हर माह उनके खाते में आते। केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू किए जाने की घोषणा के बावजूद पुरानी पेंशन या उस जैसे आर्थिक फायदे देने की मांग को लेकर कर्मचारी लामबंद हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अब उनकी दो मांगें बची हैं। पहली, वीआरएस के लिए 50% पेंशन का आधार 25 साल सेवा के अनिवार्य सेवा काल को 20 वर्ष किया जाए। दूसरा, सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी अंशदान की जीपीएफ की तरह पूर्ण वापसी हो और 50% पेंशन की पक्की गारंटी मिले। कुछ दिन पहले बीएसएफ से वीआरएस लेने वाले सिपाही संदीप कुमार को 20 वर्ष 3 माह और 26 दिन की सेवा के बाद एनपीएस में, जो मैंने आपको अभी बताया, उतने पैसे पर माह मिले। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल बताते हैं, यूपीएस को लेकर कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। इस बाबत केंद्र सरकार से वार्ता जारी है। उक्त दो मांगों को लेकर वित्त मंत्रालय को ज्ञापन सौंपा गया है। उम्मीद है कि जल्द ही वित्त मंत्री कर्मचारी संगठनों से बातचीत करेंगी। पटेल ने दावा किया है कि यूपीएस का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले सरकार कर्मचारियों की दो मांगों पर सहानुभूति से विचार कर सकती है। पहली मांग है, जब एनपीएस में पहले से ही ये व्यवस्था है कि आप चाहें तो रिटायरमेंट पर 100% फंड को एन्युटी के लिए निवेश कर सकते हैं, यानी इस मामले में एनपीएस और यूपीएस एक जैसे हो गए। एनपीएस में पूरा निवेशित फंड आपके नॉमिनी को वापस मिल जाता है, लेकिन यूपीएस में वापस सरकार के पास चला जाएगा। इस लिहाज से भी नई पेंशन व्यवस्था में दोष है। जब तक सरकार कर्मचारी अंशदान को वापस नहीं करती, तब तक यूपीएस अस्वीकार है। दूसरी मांग, 50% पेंशन का प्रावधान 20 साल की नौकरी पर ही किया जाए। वीआरएस के लिए भी 20 साल की नौकरी को ही 50% पेंशन का आधार माना जाए। उसी दिन से कर्मचारी को पेंशन मिले, तभी न्याय संभव है। बतौर पटेल, 30 नवंबर को बीएसएफ के एक जवान ने वीआरएस ली। उसकी बेसिक पे 42,800 रुपये थी। रिटायरमेंट ग्रेजुटी 6,54,840 रुपये बनी है। लीव एनकैशमेंट 3,92,904 रुपये था। रिटायरमेंट टीए 40,200 रुपये मिला। एफ ए 10,000 रुपये। सी जी ई जी आई एस 11,772 रुपये। जी जे एस पी के 23,519 रुपये। और एनपीएस फंड में कुल योगदान का 20% 5,42,000 रुपये बना है। मासिक पेंशन 11,500 रुपये मिली। कुल 16,74,235 रुपये मिले हैं। डॉक्टर पटेल ने गणित के एक फॉर्मूले से यह बताया है कि वह जवान ओपीएस या यूपीएस में होता तो उसे कितनी मासिक पेंशन मिलती। यदि बीएसएफ जवान ओपीएस में वीआरएस लेता तो उसे 32,742 प्रति माह मिलते, प्लस 10.84 लाख रुपए जीपीएफ फंड। यूपीएस में इसी जवान को 29,194 रुपये प्रति माह मिलते, प्लस 3,28,000 लमसम फंड। इसके अलावा केंद्र सरकार के बाकी बेनिफिट जैसे लीव एनकैशमेंट, ग्रेजुटी, बीमा, मेडिकल आदि एक समान रहेंगे। गत 17 नवंबर को जंतर मंतर पर पेंशन जयघोष रैली में भी यही दो मांगे सरकार के समक्ष रखी गई थी। केंद्र सरकारी कर्मचारियों ने भारत सरकार से अपील की थी कि एनपीएस कर्मचारियों के लिए ओपीएस में शामिल रहे दोनों प्रावधान लागू किए जाएं। पहली मांग है, सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी अंशदान की ब्याज सहित वापसी, और दूसरी 50% पेंशन की गणना 25 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष की सेवा के बाद हो। पटेल ने बताया, ये दोनों मांगे बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं। कर्मचारियों के आंदोलन को किसी पार्टी का आंदोलन या किसी पार्टी के खिलाफ आंदोलन साबित ना होने दें। हमारी मांग और लड़ाई दोनों भारत सरकार से हैं, किसी पार्टी से नहीं। कर्मचारी भारत सरकार का हिस्सा हैं, ना कि किसी पार्टी का। उक्त दोनों मांगों को लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है। देश भर में लाखों कर्मचारी इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं।
तो फिलहाल यही अपडेट निकल कर आया है। देखिए कितना अंतर हो गया। अगर यही इस जवान को ओपीएस मिला होता तो उसको कितना बेनिफिट मिलता। इसीलिए हमारी लड़ाई सरकार से ओपीएस को लेकर है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जिस हिसाब सरकार के ऊपर संगठनों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, हम कर्मचारियों के लिए, जवानों के लिए एक पॉजिटिव सरकार की तरफ से रवैया या रिजल्ट निकल कर आ सकता है। तो जैसे ही सरकार कर्मचारियों के हित में कोई फैसला लेती है तो मैं इस चैनल के माध्यम से एक वीडियो बना के उसकी जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर लूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।